पहली, दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऊपर चौथी चूड़धार है। ऊपर से निकलेंगे तो भोले के दर्शन करेंगे, नीचे मंदिर है। एक बहुत लंबे समय के बाद, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ये ट्रिप मैं अपनी प्लान कर पाया। लॉकडाउन से पहले मेरा जो सीन था ट्रिप का चूड़धार का, वो काफ़ी टाइम पहले से था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं इसे प्लान नहीं कर पा रहा था। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी ट्रिप प्लान की, हम 4 लोगों के साथ में, और वाकई में एक मतलब बहुत अच्छी ट्रिप थी मेरे लिए। और जो ट्रैक था 18 किलोमीटर का, जो एक किसी भी पर्सन को एक मैस्मराइजिंग मोमेंट देता है। और यहाँ से आगे पूरी वीडियो में देखोगे कि पूरा ट्रैक कैसा है। मैंने पूरे ट्रैक को बिल्कुल एक्चुअली रिकॉर्ड किया है, कोई भी इसमें एडिटिंग कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं है। और जो टाइम था मेरा जाने का वो अक्टूबर था, लेकिन आप सितंबर में भी जा सकते हैं, जो वहाँ का बेस्ट मौसम है, और अक्टूबर भी वहाँ का बेस्ट मौसम है। अगर आप लोग इस ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बट लेकिन जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको सांस की दिक्कत है, जिनके घुटनों में दिक्कत है, वो इस ट्रैक पे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। जो हाइट है इसकी वो 3647 मीटर से लेकर 11965 फीट तक जाती है। और ये हाइट जो है काफ़ी मतलब हो गई। जो टोटल हाइट इसकी है, जो हाईएस्ट पीक है इसकी, वो है 11965 फीट। ये आउटर हिमालयज़ में आता है। और अगर मैं प्रॉपर चूड़धार जो भगवान शिव का जो मूर्ति है, जो भगवान लॉर्ड का जो मूर्ति है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो बिल्कुल टॉप हाइट पे है, ये जो है पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन मैं जिस रास्ते से गया था वो दिल्ली से बाया रोड में गया था, पहले चंडीगढ़, दैन उसके बाद हम पहुंचे थे सोलन से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नौराधार। वहाँ हमने एक दिन का स्टे किया था। एक दिन के स्टे के बाद हमने अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करना शुरू किया था, क्योंकि हम 4 लोग थे, जिसमें से एक जो पर्सन था हमारे साथ वो थोड़ा मतलब नीज़ को लेकर थोड़ा वीक था, तो उसको चढ़ने का दिक्कत था, पर हम फिर भी गए थे उसको लेके। तो हमें पूरा दिन लग गया था चढ़ने में, और लौटने में भी पूरा दिन लग गया था। रात को हमने स्टे किया था वहीं पे ऊपर पहाड़ पे ही। ट्रैक जो है वो नौराधार से स्टार्ट होता है, जो कि शिमला के अंदर सिरमौर में आता है नौराधार। और इस ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप कितने टाइम जो है इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं, कितने बजे स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पर्सनली सजेशन है वो ये है कि आप इस ट्रैक को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दें। अर्ली मॉर्निंग मतलब 5:30, 6 या 7 बजे के लगभग, मतलब जैसे ही सनराइज़ हो तो आप तुरंत ट्रैक स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप टाइम से ऊपर तक पहुंच पाएँ। क्योंकि रास्ते में आपको सिर्फ एक ही जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे आप चाय वगैरह कुछ मतलब पी सकते हैं। पहली, दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऊपर चौथी चूड़धार है। ऊपर से निकलेंगे तो भोले के दर्शन करेंगे, नीचे मंदिर है। तो अभी हम कितना ट्रैवल कर लिए यहाँ पे? यहाँ पर 2 घंटे का, ये 2 मतलब आप 1 घंटे लगा रखे अभी। ठीक है जी, पर 2 किलोमीटर आगे यहाँ पे 2 किलोमीटर। हाँ जी बिल्कुल। अभी कितने घंटे का ट्रैक और है? ये 13 किलोमीटर का ट्रैक है अभी और है? हाँ जी। भाई हालत तो अभी से खराब हो रही है। धन्यवाद देश महाराज। जो टोटल ट्रैक है वो 16 किलोमीटर का है। वन साइड अगर आप राउंड करते हैं तो 18 किलोमीटर का है। वैसे चूड़धार जाने के कई और रास्ते भी हैं। एक रास्ता है जो आपका सिरमौर से निकलता है, जो कि 8 किलोमीटर का है। तो मैंने जो ट्रैक चुना था वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला लिया था, क्योंकि आई लव ट्रैकिंग, आई लव माउंटेन्स। और अभी जो सबसे पहला जो टी पॉइंट पड़ेगा वो पड़ता है आपका 3-3.5 किलोमीटर के बाद। ये पहला और आखिरी टी पॉइंट है। आप यहीं पे अपना अगर लाइट है तो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। वैसे मैंने किया था, मेरे को लाइट मिल गई थी यहाँ पे, तो मैंने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया था। तो आप यहाँ चाय पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं। दैन उसके बाद आपको यहाँ से आगे 12, 13, 14 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सब कुछ बिल्कुल एकदम खाली रहेगा, पूरा जंगल है, घना जंगल है। तो रास्ते में आप को जो भी चीज़ें आपको कैरी करनी है, आप सब नीचे से कैरी करके लेके आएँ। सबसे खास बात जो आपको इसमें याद रखनी है, नौराधार से आप जो है अपना टेंट और अपना स्लीपिंग बैग और मैट और जो भी आपको खाने पीने के लिए कैरी करना है, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, और आपको सिंगल डे के लिए पराठे वराठे भी पैक करा सकते हैं। नीचे आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे।
तो आप वहीं से पूरा एकदम पैक करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो टेंट है वहाँ पे आपको सिंगल लेयर मिलेगा, स्लीपिंग बैग है वो आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप टेंट और जो स्लीपिंग बैग है वो आप नौलाधार से ना लेके या तो आप सोलन डिस्ट्रिक्ट से लें या फिर आप चंडीगढ़ से लें, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मैंने जो टेंट है वो वहीं से लिया था नौलाधार से, और मेरे को रात में काफ़ी ठंड लगी थी, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात थी मेरे लिए। तो मैं जो चूड़दार ट्रैक है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, कोई कहता है 4 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये था कि जो फर्स्ट वाला जो पहाड़ था, जो पहली पहाड़ी थी, वो एकदम खड़ी पहाड़ी है और थोड़ा स्लिपरी भी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा चलने में। लेकिन जो दूसरी पहाड़ी आएगी वहाँ आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब खड़ी चढ़ाई भी नहीं है, इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं है, तो आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जब सेकंड जो माउंटेन जो दूसरी जो पहाड़ी आपको जो पड़ने वाली है, उसमें आपको उसे क्रॉस करने के बाद जो तीसरी पहाड़ी पड़ेगी उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हमने सुबह 8 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, और पहली पहाड़ी चढ़ने के बाद हम दूसरी क्रॉस कर गए थे। देन उसके बाद हमें शाम हो गई थी पहुँचते पहुँचते, तो उसके बाद हमने अपना टेंट वेंट लगाया था। तो मैं टेंट का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर नहीं पाया आप लोगों के, क्योंकि कर नहीं पाया था क्योंकि मैं ट्रैक करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, और मेरे को एक सही जगह नहीं मिली थी टेंट लगाने के लिए। और इस चीज़ का खास बिल्कुल आपको भी ध्यान रखना है कि आप अगर ट्रैक कर रहे हैं तो आपको अपने टेंट के लिए एकदम सही जगह देखनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है शाम होने वाली है तो आप पहले ही टेंट लगा लें अगर आपको जगह मिलती है तो, क्योंकि आगे चल के क्या पता कितनी आगे आपको टेंट मिले और कितना टाइम आपको ट्रैक करने में लग जाए। तो इसके चलते आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और जहाँ भी आपको नेचुरल सोर्सेज मिले पानी के, तो आप अपने जो वाटर बोतल है उसमें आप अपना पानी कैरी करते रहें टाइम टू टाइम, और पानी पीते रहें। जब मैं दूसरी पहाड़ी क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे जो मैंने बादल देखे थे, जो माउंटेन्स थे, उनके ऊपर जो क्लाउड्स बन रहे थे, वो वाकई में दिल को छूने वाला मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। और जो चुंड्रा ट्रैक है वो इतना ज़्यादा मतलब हाइट पे नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इतने अच्छे माउंटेन्स और इतना अच्छा जो व्यू आपको देखने के लिए वहाँ पर मिलेगा, वो वाकई में आपकी ट्रिप को एक यादगार पलों में जोड़ देगा। जितना ये चूड़दार ट्रैक जितना खूबसूरत है, उतना ही कहीं ज़्यादा आपके लिए मुश्किल वाला भी हो सकता है। अगर आपको शाम होने के बाद जब यहाँ हवा तेज़ चलती है, तो अगर आपके पास जैकेट वैकेट हैवी नहीं है और आपके पास मफलर वगैरह कुछ भी अगर नहीं है कानों से बांधने के लिए, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हवा जो है काफ़ी तेज़ बहती है। और पूरे चूड़दार ट्रैक में जितने भी टेंट लगाने वाली जगह हैं जहाँ पर आप टेंट लगा सकते हैं, वहाँ पे क्या है कि थोड़ा वो जो माउंटेन है ना, वो थोड़ा स्लोप में है, तो उसके चलते जो हवा है वो सीधा आपके टेंट पे आके गिरेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को मदद मिले चूड़दार जाने के लिए। क्योंकि अब तक जो मैं आपके लिए जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये क्वालिटी शायद अभी तक किसी ने अपलोड नहीं करी है। और ये जितना भी रिकॉर्ड मैंने किया है, ये सब फ़ोन से किया है। मेरा Realme का X2 Pro है, जिससे मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। तो सबसे बड़ी बात तो इसकी जो क्वालिटी है वो इस वजह से अच्छी हो पाई है, क्योंकि वहाँ पे जो सनलाइट थी बहुत अच्छी थी। कोई भी फ़ोन हो तो अच्छा ही रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप अपने ग्रुप वाले लोगों के साथ ही रहें, उनसे अलग ना जाएं। अगर आपको कुछ भी फोटोग्राफी वगैरह करनी है तो आप उनके साथ ही रह के करें, आप उनसे दूर ना जाएं। अगर किसी को ट्रैक करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसा ना हो कि आप उसे पीछे छोड़ जाएं, अपने साथ ही लेके चलें। क्योंकि हमारे साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि हमारे साथ में एक बंदा था जो चलने में उसे दिक्कत थी, तो मैं उसे साथ लेके चला था। तो बाकी हमारे साथ जो 2 बंदे थे वो हमसे अलग हो गए थे, तो इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और खाने को कुछ था नहीं, पूरी रात हम भूखे रहे थे। और फिर अगले दिन मेरे को ट्रैक करना था, क्योंकि हम जो है तीसरी पहाड़ी तक ही पहुंच पाए थे एक दिन में।
उसके बाद जो सेकंड डे था उसमें मैंने दूसरी वाली पहाड़ी क्रॉस की थी। जो लास्ट जो पहाड़ था उस मैंने सेकंड डे ट्रैक किया था, जो जिस पे भोलेनाथ का मूर्ति है। जो चूड़धार ट्रैक है उसमें जो जो चौथी पहाड़ी पड़ती है उसी में भोलेनाथ का ट्रैक है, जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है, सबसे टॉप हाइट पे है। ये जो पहाड़ी है आप यहाँ पर भी अपना टेंट लगा सकते हैं। और यहीं पे हमें जो मैं आपको बताऊं कि जो हमें खाने के लिए प्लेट मिली थी वो भी हमें यहीं पे मिली थी, और वो शायद हमारी किस्मत थी, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी आ रखी है। जो आप टेंट सामने देख रहे हैं कि टेंट जो है उसी कंपनी के लोगों के लगे हुए हैं जो यहाँ पे घूमने आ रखी थी, जो यहाँ पे ट्रैक करने के लिए आ रखी थी। तो हमें यहाँ पे 200 रुपये का प्लेट दिया था खाने का। और खाने में क्या क्या मिला था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो प्लेट है वो ये है आपके सामने। इसमें भिंडी की सब्ज़ी है, रायता है और दाल है, 2 रोटी थी। तो ये 200 रुपये में उन्होंने हमें दिया था, पर इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको यहाँ पे मिले ही मिले। अगर आपका किस्मत अच्छी रही तो आपको शायद मिल भी सकती है। देन उसके बाद यहाँ से आगे हम ट्रैक करते हैं। तो ये जो आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, जहाँ जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये जो है दूसरी पहाड़ी का है। यहाँ से दूसरी पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है टेंट के बाद। तो ये पूरा घना जंगल है, और जो ट्रैक है ये इतना मतलब हाइट वाला नहीं है, तो इसमें आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। आप इस ट्रैक को साइकिल से भी कर सकते हैं, और कई लोग आ भी रखे थे वहाँ पे साइकिल से ट्रैक करने के लिए, पर लेकिन ये आपका तीसरी पहाड़ी तक ही जाएगा। दैन उसके बाद आपको साइकिल या तो वहाँ खड़ी करके जाना पड़ेगा या अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ आपको साइकिल जो है सर पर रख के या फिर हाथ में उठा के निकालनी पड़ेगी। पूरे ट्रैक में आपको मौसम जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है, और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपके दिल को सच में लुभा लेंगे। और आपकी एक यादगार ट्रिप में ये जो ट्रैक रहेगा वो हमेशा के लिए शामिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो नज़ारा था सामने का देखने लायक था, सच में बिल्कुल दिल को छूने वाला था। तो मैंने जब उस पहाड़ की तरफ देखा जो सामने था, जो बिल्कुल गोल्डन था, जो सनसेट हो रहा था वहाँ पे, बिल्कुल देखने लायक था। आपको पूरे ट्रैक में कई जगह के लोग मिलेंगे, जिसमें आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे जो लोग मिले थे वो न्यूयॉर्क से भी आ रखे थे, और कुछ जो थे वो वाशिंगटन डीसी से थे, और बाकी अपने इंडिया से थे। तो उन सब के साथ बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जिस टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे अभी क्या है कि लॉकडाउन जस्ट ओपन ही हुआ है, तो इतनी ज़्यादा मतलब क्राउड नहीं है, तो आपको इतने ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे देखने को। लेकिन अभी अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलेंगे ट्रैक पे पूरे पे, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जितने भी लोग आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये मतलब काफ़ी मुश्किल ट्रैक था, यहाँ पे हम बिल्कुल थक चुके थे। दूसरी पहाड़ी ख़त्म होने के बाद हमको अंधेरा हो गया था पहुँचने में, तो हमने अपना जो टेंट है वो यहीं लगा लिया था रात के अंधेरे में। पर लेकिन जो आप देख रहे हैं ये वीडियो मैंने सुबह रिकॉर्ड किया, क्योंकि रात को अंधेरा हो गया था तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो सामने मेरा ही टेंट है जो आप देख रहे हैं। इसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज की पहली किरण के साथ मैंने अपना ट्रैक शुरू किया। और यहाँ से नॉर्मली जो ट्रैक है वो बचता है यहाँ से 6 घंटे का, लेकिन मैंने 2 घंटे में इस ट्रैक को पूरा किया था, क्योंकि जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ लोग गए हुए थे, वो थक चुके थे। तो वहीं तो नीचे ही वो मेरा वेट कर रहे थे, तो उन्हें अकेला उन सबको मैं छोड़ के अकेला इस ट्रैक पे निकल पड़ा था। यहाँ से आगे की जो वाइब्स थी वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट थी मेरे लिए, क्योंकि जब जो सन था वो जब सुबह निकला तो उसकी जो किरणें थी जो उस पहली बार मेरे चेहरे पे पड़ी, तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। दूसरी ख़त्म होने के बाद यही एक लास्ट पॉइंट ऐसा जहाँ पे आपको पानी मिलेगा, और इसके आगे आपको कोई भी पानी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और आपका 6 घंटे का ट्रैक नॉर्मली है। तो ऊपर पूरा ट्रैक करने के बाद जब मैं ऊपर पहुंचा, तो वहाँ ऊपर पहुंचने के बाद जो मूर्ति है उसके सामने खड़े होकर आप अलग ही एक्सपीरियंस फील करोगे, क्योंकि आपके सामने एकदम फैली हुई वादियाँ
और छोटी छोटी चोटियाँ जिन्हें आप क्रॉस करके आए हो, जो पहले आपके लिए बहुत बड़ी हुआ करती थी, जिन्हें आप पूरा ट्रैक करके आए हो, वो आपको बिल्कुल छोटी छोटी दिखेंगी वहाँ जाके। आप यहाँ से आगे आप ट्रैक को एंजॉय करिए और देखिए कि कैसे कैसे व्यू आते हैं, क्या मैस्मराइजिंग व्यूज़ आते हैं। वहाँ सामने भोलेनाथ की मूर्ति है जहाँ मुझे जाना है। यहाँ से आगे जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बहुत ही मुश्किल ट्रैक है यहाँ से आगे। पूरे ट्रैक में कई सारे मोमेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपने एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा था मोबाइल से, और कई जगह ऐसी थी जहाँ मैं पत्थरों को पकड़ पकड़ के चढ़ रहा था, और ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही गया था इस ट्रैक पे। यहाँ से आगे की जो वाइब्स है ना वो अल्टीमेट है। मंजिल जब भोलेनाथ की हो, सामने खिलता हुआ सूरज हो, तो इसकी बात ही अलग है। ये दोनों चीज़ें जब आपके अंदर हों, जब आपको दर्शन करने जाना हो, जब आपके सामने मूर्ति हो और कुछ ही दूरी पर वो मूर्ति जो है आपके सामने आपको दिख रही है, तो आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये ट्रैक इतना ज़्यादा हाइट पे है कि मेरे को रास्ते में 5 से 6 बार तो वॉमिटिंग हुआ था, क्योंकि पानी मेरे पास था नहीं। ये जो मोमेंट है, इसे देख के आप सच में आपको ऐसा लगेगा कि जो वादियाँ हैं ना, आप समेट के ले जाओ अपने साथ में, पर ऐसा हो नहीं सकता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल पे। यहाँ पहुंचने के बाद जो वाइब थी वो अलग ही थी यार, मतलब सच में पूरी थकान दूर हो गई थी, जितनी भी थकान हुई थी ना रास्ते में सब दूर हो गया था यहाँ पहुंचने के बाद। जो एक अलग जो अंदर खुशी का जो माहौल था ना वो अलग ही था। लेकिन जब रास्ते में थे तो ऐसा लगा कि शायद मुश्किल ही पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था वाकई में, मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने कर लिया। चूड़धार ट्रैक, इसमें जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये सबसे टॉप हाइट पे है। इसके नीचे की तरफ सिमौर में आपको थोड़ा सा नीचे उतर के ही आपको जो यहाँ का भवन है, जो मंदिर है, वो आपको मिलेगा। अगर आप सिमौर की तरफ से ट्रैक करके आ रहे हैं तो रात को आप वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ आपको रूम मिल सकता है। लेकिन अगर आप नौराधारों के होते हुए आ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। जिसकी मंजिल भोलेनाथ हो तो उसके लिए 18 किलोमीटर क्या, वो तो 1800 किलोमीटर भी चल सकता है। तो यही आस दिल में लिए मैं ट्रैक पे आया था और मैंने पूरा किया। उम्मीद है आप लोग भी करेंगे और आपको बहुत कुछ इस वीडियो में से देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। जिनको भी वीडियो पसंद आई है वो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपके लिए और भी कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊँगा, और शायद मैं भी आपके लिए कंटेंट जो वेट कर रहा है, आप बस कमेंट करिए। अगला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए जैसलमेर का आएगा। यहाँ मेरा ट्रैक ख़त्म हुआ और सुबह 9:30 बजे मैं यहाँ से वापस चल दिया, भोलेनाथ का नाम लेके। हर हर महादेव।